तो ये मानवा पहले से ही बहुत जगह पे एक्सप्लेन हो चुकी है, इसलिए मैं इसके चैप्टर 195 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको शुरू से देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस बंदे का लिंक दे दूँगा जिसके चैनल पे ये फुल वीडियो होगी। चैप्टर 195 महारानी। हमने उन लोगों को अलग कर दिया है जिन पे हमें शक नहीं है। और यंग मास्टर चांगा इन दिनों क्या कर रहे हैं? यंग मास्टर चांगा क्वेलिंग केओस किंग के घर जा रहे हैं इन दिनों। केओस किंग तो इन दिनों घर पे है ही नहीं, वो किससे मिलने जाता है? वो वहाँ उनकी दूसरी लड़की जून याओ से मिलने जाते हैं। महारानी हमें माफ़ करना, पर मास्टर चांगा हमारी साइड तो है ना, कहीं उनका दिल जून याओ पे तो नहीं आ गया? तुम दोनों बहुत बोलती हो, जाकर हमारे लिए चाय लेके आओ। महारानी आप मुझे बहुत अवॉइड कर रही हैं इन दिनों, तुम जा सकती हो। ठीक है महारानी, मैं बहुत बिजी था इन दिनों और आप भी बिजी होंगी डीमन वर्ल्ड के कामों में। आप तो मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं ही मिलने आ गया। चलिए देखते हैं डीमन वर्ल्ड में क्या हो रहा है। डीमन सिटी के डिपार्टमेंट हेड ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके 90 मिलियन का घपला किया है। मैं तो कहता हूँ इसकी पूरी फैमिली को उड़ा देना चाहिए। मुझे करप्शन से बहुत नफरत है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तो बस तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ। कौन सी प्रॉब्लम? क्या तुम बता सकते हो कि जून फैनी जून बुफान है? इसमें कंफर्म करने की क्या बात है? तुम यहाँ की महारानी हो, तुम खुद पता लगाओ, मुझसे क्या पूछती हो? अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछती? तुम तो बस मुझे चालाकी से बेड पे ले जाना चाहते हो, उसके बाद तुम मेरे बारे में भूल जाओगे। इसमें चालाकी कैसी? जो होगा हमारे दोनों की मर्जी से होगा। तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। हमारे आगे जो एरिया है ये फॉरबिडन एरिया है, हम यहीं पे कैंप लगाएंगे, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। फादर क्या हमें इस पूरी जगह को चेक करना है? हाँ, महारानी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि वो जून बुफान यहीं पर छुप के बैठा है। अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो हमारी फैमिली का स्टेटस और बढ़ जाएगा। 6000 साल पहले मेरी बहन पहले ही सेकंड किंग लेवल पे पहुंच चुकी है और वो अब तो अपनी हिफाजत कर सकती होगी, पर फिर भी मुझे जाके देखना पड़ेगा। फादर मैं आगे जाके देख के आता हूँ, अगर मुझे कुछ अलग मिला तो मैं आके आपको बताऊँगा। क्या तुम्हें कुछ लोग चाहिए? नहीं फादर, मैं अकेला ही ठीक हूँ। क्या मेरी बहन इतने सालों से यहाँ रह रही है? कौन है वहाँ पे? जून बुफान। तुम इतने सालों से बिल्कुल नहीं बदले है ना? ये ओरा, तुम तो लियनर हो है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें कैसे पता मैं कौन हूँ? मैं तुमसे किसी काम से मिलने आई हूँ और मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा ये तुम खुद पता लगाओ। और महारानी को मारने का प्लान तुम्हारा था है ना? हर कोई महारानी जैसा पागल नहीं होता, और जो तुमने मेरे साथ किया था उसके बाद तो मैं तुम्हें राख से भी पहचान लूँगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया था इतने सालों पहले। अब इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे मेरे फादर को बचाना है। क्या अंकल भाई कौन को? क्या वो गूचांगा के हाथों में है? मैं तुम्हारी हेल्प तब तक नहीं कर सकता जब तक डीमन वर्ल्ड मेरे कंट्रोल में ना जाए। मैं तभी अपर रेल में जाके अंकुल को बचा सकता हूँ। मेरा यकीन करो, मैं उस गूचांगा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे फादर तुम्हारे और तुम्हारे फादर के लॉयल थे, अब वो तुम्हारी वजह से एक प्रॉब्लम में है। मना करने की इतनी जल्दी मत करो। तुम अभी कमज़ोर हो, इसका मतलब ये नहीं फ्यूचर में तुम पावरफुल नहीं बनोगे। तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को एक चीज़ दी थी तुम्हें सही समय पर देने के लिए, पर वो पकड़े जा चुके हैं और वो चीज़ उन्होंने मुझे दी है तुम्हें देने के लिए। क्या मेरे फादर ने तुम्हें कुछ दिया है? इससे तो मैं सब कुछ बदल दूंगा। तुम्हारा शुक्रिया लियनर, तुम्हें इतनी मेहनत से इस चीज़ को मेरे हवाले की। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम अब मेरी हैं। अब मैं अंकल बाइकुन को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं ये बैग तुम्हें तभी दूंगी जब तुम अपने डाव हार्ट की कसम खाओगे कि तुम मेरे फादर को गूचंगा से बचाओगे। उस बात को इतना समय हो गया है, पर फिर भी ये मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं करती, और इसकी कल्टीवेशन और इसकी ओरा से लगता है ये कोई सुप्रीम रेलम पे होगी। मैं इसके खिलाफ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम टेंशन मत लो लियनर, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा कोई प्लान नहीं है, बस तुम मेरे फादर को बचाओ। मैं शाओई से पहले अपना बदला लूँगा और डीमन रेलम को अपने कब्जे में करूँगा। उसके बाद मैं अपर रेलम जाके उस गूचंगा से तुम्हारा और अंकल का बदला लूँगा, पर इसमें बहुत समय लगेगा। पर उस वक्त तक लियनर क्या तुम मेरा साथ दोगी? तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं इस बार तुम्हें निराश नहीं करूँगा। गूचंगो को पता है कि कब किसे और कैसे काम करवाना है, और इसे देखकर मुझे लगता है कि ये ज़्यादा एरोगेंट है या ये पागल है। बुफान क्या ये तुम हो? सिस्टर, ये तो सिस्टर की वॉइस है। जूनवाशी इस ओर जल्दी। बुफान तुम यहाँ आ ही गए, मैं 6000 साल से तुम्हारा वेट कर रही थी। सिस्टर क्या तुम इस कुएं में हो? आगे मत आना, यहीं रुक जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सिस्टर महारानी ने पहले ही यहाँ पे आर्मी भेज दी है, मैं जानती हूँ, तुम मुझे मत बताओ। मेरी मर्जी के बिना कोई भी मुझे ढूंढ नहीं सकता, और जिसे मैं चाहूँ सिर्फ मैं उसे ही दिखाई देती हूँ। मैंने जो उस महारानी से कॉन्ट्रैक्ट किया था
वो सिर्फ उसे कुछ देर के लिए रोकने के लिए था। मेरे पास तुम्हारे लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें जल्दी की को ढूंढ के गेट ऑफ डेथ पर जाना होगा। बाकी सब मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, वहाँ पर तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। ये की क्या है, कौन सी चाबी और ये गेट ऑफ डेथ क्या है? मुझे यकीन है फादर ने तुम्हें की जरूर दी होगी, और गेट ऑफ डेथ का रास्ता तो मुझे भी नहीं पता, ये सिर्फ उसे ही पता होगा जिसके पास की है। क्या वो की मेरे पास है? कहीं इस बैग में तो नहीं? इससे देख के लगता है जो 6 डीमन ओवरलॉर्ड थे उनके गायब होने के पीछे कोई ना कोई जरूर गहरी साजिश थी। मेरे फादर रेफ्यूजियों की तरह इधर उधर रहते रहे और मेरी माँ की भी डेथ हो गई। ये सब कुछ उन 6 डीमन ओवरलॉर्ड की वजह से हुआ। मेरे फादर पागल थे, उन्होंने सोलर डीमन को अपना भाई समझा और उनकी मदद की। उनके लिए ये पाउच 6000 साल तक संभाल के रखा। इतने सालों तक मेरे फादर के साथ बहुत गलत हुआ है। गेट ऑफ लाइफ और गेट ऑफ डेथ। रुआशी, क्या तुम गेट ऑफ लाइफ में हो? तुमने सही कहा, मैं इस जगह की इंचार्ज हूँ और इस गेट को गार्ड करती हूँ। जब तक इसका गेट नहीं खुलता तब तक मैं यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बूफान, जल्दी जाओ, फादर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, उनके पास ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट होगा।